हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओमर एंड इन टुडे सेशन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यस, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम लोगों ने एल्डिहाइड्स खत्म कर दिया, कीटोन्स खत्म कर दिया एंड द लास्ट वन फ्रॉम दिस चैप्टर इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम लोग वन शॉट में कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एकदम ईजी तरीके से समझ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो सब जानते होंगे, राइट? यस मैम, बिल्कुल सब कोई जानता है, बट हम नहीं जानते बस हम सब में नहीं है। चलो, सो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। 10 से आप इसको देखते हुए आ रहे हो COOH। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे होते हैं और एक हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला OH के साथ सिंगल बॉन्ड से, राइट? तो इसको आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड से नेमिंग करते हैं। ऑल राइट, वन मोर थिंग, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सबका इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के मतलब कि नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने वहीं पे देखा है। इसका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है ये भी हमने वहीं पे देखा है। तो ओवरऑल जो 3 वीडियोस हैं इस चैप्टर के वो कैसे डिवाइडेड है? फर्स्ट वन कंटेन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के नॉमेनक्लेचर और लगभग सबके क्लासिफिकेशन। सेकेंड वीडियो में हमने सारी रिएक्शंस देखी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केवल, और आज हम लोग सारी रिएक्शंस देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यू कैन से दैट इसको हमको कि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे आज। ऑलराइट, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. So the general methods of preparation of aliphatic and aromatic carboxylic acids are given in the from the next slides. Right. First one, पहले तो समझो ऑक्सीडेशन कैसे क्या होके क्या मिलता है। अल्कोहल्स का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, एंड अगर उसी एल्डिहाइड का आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, और जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड से आपको मिलता है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड से आपको मिलता है एसिटिक एसिड एंड सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन ना ही तो इंक्रीज होंगे और ना ही तो डिक्रीज होंगे। मैम एल्डिहाइड हो गया, कीटोन के साथ क्या होता है? कीटोन्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बट अगर होंगे भी तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, आप देखो आपने ऑक्सीडाइज किया प्राइमरी अल्कोहल को तो आपको मिल गया एल्डिहाइड। इसको आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मिलता है एल्डिहाइड एंड इन्हीं एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके मिलता है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यस, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स वाले, करेक्ट? सो ये वाली रिएक्शन पूरी होगी यहाँ पे। ऑलराइट, सो देखो यहीं पे रिएक्शन लिखी हुई है। जैसे सपोज आपने इथेनॉल ले लिया, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल गया इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। यस, इथेनॉल से बन गया इथेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल लिया, ब्यूटेनॉल बना और ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। क्लियर? एंड सो ऑन सो ऑन। जितने कार्बन वाला आप लोगे उतने कार्बन वाले एसिड्स बन जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। 3, 2, 1 गो। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स या फिर नाइट्राइड्स। साइनाइड्स क्या होते हैं? C∼N वाले ग्रुप। अगर आप इनको हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन कर दो, तो क्या होगा? तो अगर आपने C∼N का ब्रेक डाउन किया, वाटर क्या होता है बेटा? H+ एंड OH नेगेटिव। वाटर कंटेन्स H+ एंड OH नेगेटिव वाले ग्रुप, राइट? H+ एंड OH नेगेटिव वाले ग्रुप। C∼N ग्रुप टूटा तो होगा क्या? यहाँ से O और H, यहाँ पे आपने 2 टाइम्स ऑफ H2 लिया है। 2 टाइम्स ऑफ H2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन है आपके पास, राइट? और ओवरऑल 2 ऑक्सीजन है, राइट? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। आप इसमें से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन OOH वाला ग्रुप उठा के यहाँ पे लगा दोगे। मतलब 2 ऑक्सीजन आपने उठाए और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बच गए। यस मैम, बच गए। तीनों बॉन्ड देखो आप, नाइट्रोजन वाला तो ब्रेक कर रहे हो, तो NH3 बन गया। हाइड्रोजन जो 3 बचे वो नाइट्रोजन के साथ लग गए और बचा हुआ OOH कार्बन वाले ग्रुप के साथ लग गया। क्लियर? तो अगर आपने हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसका ब्रेकडाउन किया तो अमोनिया गैस बाहर निकलती है अलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सिंपल, आपको NH3 हर बार बाहर निकालना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपके कोर्स में इन सबसे रिलेटेड कोई मैकेनिज्म नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा समझना भी नहीं उसको, राइट? जैसे आपके लिए मिथाइल साइनाइड एक एग्जाम्पल दिया और वाटर बता दिया। क्या करना है आपको? अगर इसको वाटर के प्रेजेंस में आप हाइड्रोलाइज करते हो, कई बार एसिड के प्रेजेंस में दिया रहता है, तो आप क्या करोगे? इसमें से NH3 को बाहर निकालोगे और बचा हुआ ग्रुप बना दोगे।
सो मिथाइल साइनाइड से मिल गया एसिटिक एसिड, करेक्ट, मिथाइल साइनाइड से मिल गया एसिटिक एसिड। फिनाइल साइनाइड से क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, एज सिंपल एज दैट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन वील मूव टू द अनदर वन। सो 3 2 and 1 गो। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ये तो बड़ी प्यारी रिएक्शन है, आपने बहुत बार सुनी हुई है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में देखी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखोगे, और हेलो एल्केन हेलोरीन में भी शायद देखी हुई है। यहाँ पे क्या करते हैं, ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। मैम ईस्टर्स क्या होता है, RCOOR या RCOOR डैश, राइट। हाइड्रोलाइज H2O से रिएक्ट कराओगे, H2O ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, RCOOR को आप ब्रेक करते हो एज RCOO नेगेटिव एंड R डैश पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अलॉन्ग विद यहाँ पे अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। क्या क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा, क्लियर। मेरा बस माइक चलता रहना चाहिए, यस। सो यहाँ पे यही कहानी होगी, RCOOR को ब्रेक करोगे, इस R को और इसके OH को, O और H वाला नेगेटिव होता है, यहाँ पे R नेगेटिव, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R डैश OH वाला ग्रुप बन जाएगा, यानी कि R जो है इस पे आएगा पॉजिटिव, O पे आता है हमेशा नेगेटिव, इसके H पे पॉजिटिव, H वाला आपको यहाँ लगाना है पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। सो R डैश OH यानी कि एक अल्कोहल बन जाएगा अलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये काम हमेशा होता है अगर आपने ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज किया। ये रिएक्शन 10th में भी होती है, 11th में भी होती है और 12th में भी होती है, और 12th में तो ये 2-3 चैप्टर में आ जाती है। सो यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन, करेक्ट। जैसे आपने इथाइल एसिटेट ले लिया सपोज, तो कुछ नहीं, C2H5 जो R डैश है वो OH के साथ जाएगा, तो C2H5OH एंड इथाइल एसिटेट से बन जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH वाला ग्रुप। सिमिलरली मिथाइल बेंजोएट अगर आपने ले लिया तो बेंजोइक एसिड एंड अलॉन्ग विद मिथाइल अल्कोहल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। आप इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इन 3 2 1 गो। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, अगर आपने मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं यार, कहानी सेम है, होना वही है, एसिड बन के आएगा। कैसे होता है, देखो आपको कोई सोडियम सॉल्ट ले लेना है पहले तो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और उसका रिएक्शन करा देना है HCl। मैम कुछ नया है क्या, बिल्कुल भी नहीं, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, CH3 CH2 COOH, सोडियम प्रोपेनोइड से बन गया प्रोपेनोइक एसिड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड। सिंपल है ना, यस। ये कीटोन्स वाली रिएक्शन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एंड आगे बढ़ते हैं। एल्काइल बेंजीन्स, अगर आपने ले लिया कोई भी टॉलिन वाली रिएक्शन, ठीक है, आपने इथाइल बेंजीन से आपकी इसकी रिएक्शन करा दी, आप एन प्रोपाइल बेंजीन भी ले सकते हो। ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, या तो डाइल्यूट H2SO4 होगा, या तो KMNO4 ओवर एनी ऑफ द बेस। KMNO4 लेते हैं तो बेस के प्रेजेंस में कराते हैं जनरली, और K2Cr2O7 लेते हैं तो जनरली एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये आपने D एंड F ब्लॉक में भी देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C6H5COOH बन के आएगा, मतलब मैम हुआ क्या, C6H5CH3, और आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया इसका, तो ये क्या बना देगा, C6H5COOH, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाएगा और H2O यहाँ पे बाहर निकलता है अगेन, ठीक है। तो H2O यहाँ पे बाहर निकलता है, इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हो आप, क्लियर। सो यहाँ पे बन गया C6H5COOH। एल्काइल बेंजीन से आपने ये रिएक्शन कराई है। टॉलिन ले सकते हो आप कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव ले सकते हो। रिएक्शन में ये कहानी होगी कि एसिड्स बन के आ जाएंगे ऑन ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, फॉर्म फ्रॉम ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होता है मैम, इट इज एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप, एल्कीन्स को आप बोलते हो ओलिफिन्स। अगर आपने ओलिफिन्स को पास करा दिया विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे भी एसिड बन के आते हैं, क्लियर। सपोज आपने C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, CH2 का बॉन्ड टूटेगा, अभी सिमेट्रिकल है तो कहीं भी ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इसका C एंड इसका OH अंदर जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे बच गया H, तो ये H इससे लग के CH3 बन जाएगा। या आप बॉन्ड जहाँ भी तोड़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग देख लो, समझा दूँ क्या रिएक्शन, चलो समझो। सपोज आपने रिएक्शन में लिया CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड विद H2O, ठीक, मैं H2 को लिख दे रही हूँ एज H एंड OH, राइट, ताकि रिएक्शन ज़्यादा क्लियर है। रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में बेसिकली पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड एक साइड ब्रेक कर दो यहाँ पे, क्योंकि आप मार्कोनिकॉव्स रूल लगा सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे अपना कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाना है, ठीक है।
डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कहीं पे दे रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आप दे रहे हो, राइट। और क्या होगा, इसका CO एंड OH ग्रुप उठ के यहाँ पे दोनों ग्रुप उठ के इस वाले कार्बन से लग जाएंगे, करेक्ट। तो बन जाएगा C, यहाँ पे H2 है, CH2 COOH, और ये CH2 बन जाएगा CH3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2COOH, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना डायरेक्टली, H इसको दे दिया, COOH उसको दे दिया, सो डायरेक्टली ये ग्रुप आपका बन के आ गया। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे भी क्या बन गया, यहाँ पे आपने जो एल्कीन लिया है उससे, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने ग्रुप का जितने कार्बन का एल्कीन ले रहे हो उससे एक ज़्यादा कार्बन का बनेगा एसिड। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्टेंट साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड करवाया है, राइट। सो यस, दिस विल बी द रिएक्शन। आप इसको H3PO4 की प्रेजेंस में कर रहे हो, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने प्रोपीन ले लिया, अभी देखो अनसिमेट्रिकल ले लिया, तो अभी क्या होगा, अभी ये बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, मतलब अब की इस वाले से आप, जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर वही काम करना है, C और OH को उठा के इधर पे लगा देना है, COOH बन जाएगा, मतलब उसी साइड बॉन्ड को ब्रेक कराना है, ठीक है। एल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप K2Cr2O7 ले रहे हो तो आप किसी एसिड के प्रेजेंस में कराते हो, आप KMnO4 ले रहे हो तो आप किसी बेस के प्रेजेंस में कराते हो। ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट ऑफ एल्कीन। ये देखो आपने 2 कार्बन वाला लिया, यहाँ पे 2 कार्बन की जगह आपने 2 कार्बन, 2 और 3 4 कार्बन लिया, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 2RCOOH बन के आ गया। क्लियर है? ये पूरी कहानी कुछ इस तरीके से होती है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड इन 3, 2, 1 एंड ऑफ दिस स्लाइड इन 3, 2, 1। ऑलराइट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मैम आप इतने स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हो, RMgX है और ये R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव में ब्रेक होता है। यस, सिमिलर रिएक्शन आपने ले ली एंड सपोज आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसी भी ईस्टर वाले ग्रुप से, RC ऊपर O बगल में O R वाले ग्रुप, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये ब्रेक होते हैं एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, करेक्ट। आपने जो भी ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा है उस पर एक पे आएगा, सपोज ये बॉन्ड तोड़ा, इस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले से R वाला ग्रुप लगा दो, बिल्कुल मैम लगा दिया हमने R वाला ग्रुप, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है उससे MgX लगा दो, बिल्कुल लगा दिया। अब MgX वाले ग्रुप को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको वाटर को एसिड की प्रेजेंस में भेज देते हैं, तो ये MgX OH के साथ जाएगा वाटर के, और जो O है वो H के साथ लग जाएगा, अल्कोहल जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये RCOOH बन गया और Mg के साथ OHX निकल गया। बात समझ में आई? वाटर का H प्लस और OH नेगेटिव तोड़ा और OMgX में MgX जो है वो पॉजिटिव की तरह बाहर आया, तो H2O का OH OMgX में MgX के साथ गया तो MgOHX बन गया, और जो वहाँ पे ऑक्सीजन बच गया उसको हाइड्रोजन दे दिया, सिंपल। सो यस, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सपोज आपने लिया और इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ करा दी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो OMgX वाला देखो ग्रुप बना है। सिमिलर कहानी आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे मिला मैम? अरे वाटर के साथ वापस से हाइड्रोलाइज कर दो, तो H और OH, यहाँ पे इसको MgX की जगह OH आएगा, बाहर निकल जाएगा, और O के साथ H जाएगा, OH की तरह लग जाएगा। सो ये होता है रिएक्शन फ्रॉम द विद द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज बाय हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ी ही प्यारी रिएक्शन होती है। अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि 2 COOH लगे होंगे एक साथ, एग्जाम्पल जैसे ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हो, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई एट अ सर्टेन टेम्परेचर 300 के अबव रखते हैं जनरली, तो 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन से CO2 एंड अलॉन्ग विथ HCOOH, गलती से वाटर बोल दिया, इट विल बी CO2 एंड HCOOH। इस रिएक्शन को आप बोलते हो कि यहाँ पे डाई, आपने डाई वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए, सो COOH सिंगल बॉन्ड COOH रिएक्शन करा दी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो ये टूट जाएगा इसका बॉन्ड, COOH का CO2 बाहर निकलेगा और HCOOH बाहर निकलेगा। सो देखो आपने लिया ऑक्जेलिक एसिड, इसको ब्रेक करना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है और एक H को उठा के ऊपर वाले से ले जाके HCOOH लगा देना है, ठीक। कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे ये वाला ग्रुप ले लिया CH2COOH, कुछ नहीं, काम सेम रहेगा, यहाँ से CO2 ग्रुप को बाहर निकालना है, इस H को ले जाके इससे लगा देना है, सो CH2CH HCOOH, सो ये बन गया CO2 CH3COOH, ठीक।
हाइड्रोजन उठा, लग गया कार्बन के साथ, CH3COOH एज इट इज रह गया। क्लियर ये चीज़? वहाँ पे हमने इसको हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दूसरा कार्बन है तो उसको हाइड्रोजन दे देंगे। कहानी लगभग सिमिलर रहने वाली है, कुछ नया नहीं करना है, किसी के रिएजेंट को नहीं लेना है, बस टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना है, हमेशा 300 के अबव रहने वाला है टेम्परेचर। क्लियर? और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे रिएक्टेंट साइड, वैसे वैसे आपको टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। मैम एसाइल हैलाइड्स क्या होता है? RCOCl वाले ग्रुप, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl वाले ग्रुप। ठीक है, आपने अगर एसाइल हैलाइड्स को, या फिर आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वाटर के साथ इसको रिएक्शन करानी है इन दोनों की। क्या होगा, इसका Cl बाहर निकलेगा और वाटर का OH अंदर जाएगा, HOH में OH वाटर का अंदर जाएगा। मैम H रह गया, Cl के साथ बाहर चला जाएगा। सो क्या बना, इसका OH अंदर जाके RCOOH एंड Cl के साथ H निकल के HCl, राइट? RCOOH एंड HCl, सिमिलर कहानी होगी। ठीक है मैम, आप ऐसे रिएक्शंस पढ़ा तो दे रही हैं, बट हमको ऐसे रिएक्शंस लर्न नहीं होती। देखो बात को ध्यान से समझो, आप 12th का एग्जाम अगर दे रहे हो, दिस इज स्पेशली फॉर ISC, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की ये प्रिपरेशन है। बोर्ड में आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं जानना है। मैम हमको तो थोड़ा रहता है मैकेनिज्म, आप हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स देखे होंगे, मैंने मैक्सिमम रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताया है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी बहुत सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताया है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यहाँ का मैकेनिज्म वही वाला फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड्स रीजन का मैंने मैकेनिज्म आपको बताया हुआ था, राइट? नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग इज कि ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर होता है, इस चैप्टर की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको इसके रिएक्शन में सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट तो होता है, साथ ही साथ ये ईजी भी होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आसानी से इसके प्रोडक्ट्स बन के आते हैं। सो यू डोंट नीड टू कॉम्प्लेक्स दीज रिएक्शंस। क्लियर? आपको बहुत कोशिश नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दें और ये वो, जितना आ रहा है उतना आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, आपको इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसी रिएक्शन आपको एज इट इज समझ लेनी है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट asking you or I'm telling you to learn these reaction ratification कर लो, I am not saying that, right? मैंने आपको पिछली बार कई बार मैकेनिज्म बताया है, बहुत देर तक भी बताया है, क्योंकि वन शॉट में वीडियो है तो इसमें हम सिंपली वही चीज़ें समझ रहे हैं जितनी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरत है। क्लियर? अगर कोई स्टिल ऐसा मैकेनिज्म होता है जो ज़रूरी होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर, मैंने आपको हर एक मैकेनिज्म लगभग बताया था। जैसे आप चाहे हाइड्रोबोरेशन देख लो, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देख लो, 40 मिनट्स 50 मिनट्स एक एक रिएक्शन को मैंने आपको समझाया था उन दोनों में, राइट? क्योंकि वो मैकेनिज्म इंक्लूडेड है सिलेबस में। यहाँ पे ये जनरली नहीं इंक्लूडेड है, और जितना है उतना आपको वन शॉट के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, सो यस, ऑलराइट। सो यहाँ पे एसिड क्लोराइड को लिया, क्या करना है, वाटर का HOH को देखना है, H को Cl के साथ भेजना है और OH को कार्बन ऑक्सीजन के साथ भेजना है। ऑल्सो आपके जो कन्वर्जन्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस तो मैं आपको कराऊंगी देयर आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं रिएक्शन से। ठीक है, या फिर रिएक्शन को कन्वर्जन में कैसे बदल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रिएक्शन, विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो हमने प्रिपरेशन कर ली कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट अडर्स। थोड़ी सी बेकार सी अडर होती है और ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़ाते जाओगे कार्बन उसमें, हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड आर प्रैक्टिकली कलरलेस ड्यू टू दियर लो वॉलेटिलिटी। तो ये भी कलरलेस रहेंगे, बट इनका वैक्स लाइक सॉलिड्स हो जाएंगे इसका स्टेट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग लिक्विड्स दैन एल्डिहाइड्स कीटोन्स। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। ये एसिड वाला जो ग्रुप होता है, ये ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से यहाँ पे क्या मैम कार्बोनिल ग्रुप्स में बाकी एल्डिहाइड कीटोन में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आंसर इज नो। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इन दोनों में। अल्कोहल में थोड़ी बहुत होती है, बट वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। सो ये एक ऑर्डर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा यू कैन से सबसे ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैन अल्कोहल एंड देन एनी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन।
Hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acid exists as dimer in the form of vapor phase. Dimer बना लेते हैं ना, एक ग्रुप बना लेते हैं जो एक you can say unbreakable chain type का, ठीक है, phase or in the aprotic solvents. Simple aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bonds with water. जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं. सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं. मैम हर बार ये चीज़ आपने पढ़ाई है ना. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो उसकी पोलैरिटी डिक्रीज करती जाती है, राइट. क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर होता है, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दिया तो जो एसिडिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से पोलैरिटी आ रही थी, अगर बहुत सारे कार्बन की चेन आ गई वो कार्बन की चेन डोमिनेट कर देगी इसके पोलर पोर्शन को, तो ये वाटर में बेचारा सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर कम कार्बन की चेन है तब ये सॉल्यूबल है वाटर में. Carboxylic acids are practically insoluble in water due to increases hydrophobic interaction. हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरे, मतलब कि अगर कार्बन कार्बन की चेन बहुत लंबी हो गई, ठीक है, ऐसे OOH चाहो तो ऐसे लगा दो OOH, तो क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर वाला पोर्शन इंक्रीज कर गया, ठीक, तो वो डोमिनेट कर देगा पोलर कैरेक्टर को, डोमिनेट कर देगा पोलर वाले कैरेक्टर को, जिसकी वजह से ये पूरा नॉन पोलर जैसा दिखेगा. एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पानी में ये सॉल्यूबल नहीं हो पाएंगे. क्लियर. बेंजोइक एसिड्स द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर. ये तो लगभग इनसॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा. ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मूविंग फॉरवर्ड, केमिकल रिएक्शन समझते हैं. रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है सबसे पहले OH का बॉन्ड का क्लीवेज, मतलब पहले COOH में O और H वाले बॉन्ड को आपको तोड़ना है, ठीक है. Acidity reactions with metals and alkalis, the carboxylic acids like alcohols evolve hydrogen gas. पहले भी आपने पढ़ा है एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है, बेस की तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और एसिड्स के साथ अगर कोई बहुत अच्छे मेटल की रिएक्शन होती है तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, राइट. यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक. Alcohols evolve hydrogen with electropositive metals, जो मैंने आपको बताया एक strong metal के साथ, and form salts with alkalis similar to phenols. However, unlike phenols, they react with weaker bases such as carbonates, hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. Phenols ये reaction नहीं दिखाते थे क्योंकि वो थोड़े से strong हो जाते थे. This reaction is used to detect the presence of carbonyl group in the organic compound. बताता है कि carbonyl group organic compound में है या नहीं है. Number one reaction है with active metals. Suppose आपने RCOOH carboxylic acid लिया, सोडियम के साथ react करा दिया. सोडियम एक active metal है, right? Reactivity series में लगभग ऊपर आता है. सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, है ना. तो ये सोडियम क्या करेगा, इस एसिड में जाके H2 को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को, राइट, और खुद जाके लग जाएगा. तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम का एक सॉल्ट एंड साथ में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी. जिंक के साथ करोगे सिमिलर रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम के साथ करोगे सिमिलर रिएक्शन होगी, सभी में H2 बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा. नीचे इसमें ट्वाइस क्यों लगा है मैम? अरे जिंक +2 होता है तो देखो RCOOH बेटा ब्रेक करना समझ लो, ये होता है RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, बस इतनी सी बात है, ठीक है. सपोज आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो ये सोडियम इस नेगेटिव के साथ लगेगा, है ना. अगर आपने जिंक के साथ रिएक्शन करी तो जब ये जिंक लगेगा ये अपने आप को इसको ट्वाइस बनाएगा और खुद Zn की तरह, क्योंकि Zn +2 होता है और RCOO -1 है. तो सिंपल सी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, इसमें तो कुछ किसी को दिक्कत नहीं होगी. सो ऑलवेज रिएक्शन विद मेटल्स, एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, calcium, zinc, etc. always liberates hydrogen gas from the carboxylic acids. All right, you can take the screenshot also if you want. Next slide. रिएक्शन विद एल्कलीज. मैम कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाम में ही एसिड्स है, एसिड्स एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं हमेशा, राइट. तो यहाँ पे भी सेम कहानी है. दीज न्यूट्रलाइजेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपनी, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सो RCOOH ब्रेक होता है एज RCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. सपोज हमने बेस ले लिया Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव वाला, पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा RCOONA H2O. क्लियर. आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कोई भी ग्रुप लोगे, सॉल्ट और वाटर बाहर निकलेगा हर बार. ये ईजिएस्ट वे मैं आपको बताऊंगी जितनी जल्दी इस वीडियो को हो पाएगा. देखो अराउंड आई गेस हाफ एन आवर होने वाला है कंप्लीट, मैक्स टू मैक्स, राइट. तो 40-45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स में हम लोग को ये पूरा टॉपिक खत्म करना है इजी वे में, ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड.
नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। अरे वेरी सिंपल, बचपन से पढ़ा है, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, बिल्कुल। बाकी कहानी सेम है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एज सिंपल एज दैट। एक रिएक्शन मैं आपको ऊपर लिख के दिखाती हूँ। सपोज आपने ले लिया आर, यहाँ तक का दिख रहा है ना, RCOOH, ठीक है, और आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, क्या होगा? इसमें से कार्बोनेट दिख गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैम कंफर्म्ड हो गया, CO2, राइट। साथ में यहाँ पे निकलता है बेटा H2O, एंड जो बचा वो सॉल्ट बन जाएगा, RCOONA। क्लियर? मैम बाइकार्बोनेट लेंगे, सिमिलर कहानी, ये बैलेंस नहीं लिखी हुई मैंने, आप देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसमें भी 2 लगेगा, राइट, एंड यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, आई गेस, है ना। बाकी तो सब बैलेंस दिख रहा होगा, CO3H2, हाँ बाकी बैलेंस है, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आप बाइकार्बोनेट लोगे, सिमिलर प्रोडक्ट, सेम सारी कहानी, बस वो बैलेंस होगी अपने आप। बाइकार्बोनेट्स जनरली बैलेंस होती है। चलो, सो carboxylic acids react with weaker bases such as carbonates and bicarbonates to evolve carbon dioxide। ये सब weak base होते हैं, बट इनके साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं दिखाता, फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन दिखाता है, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड देंगे बाइकार्बोनेट्स के साथ और इफर्विसेंस निकालते हैं। इफर्विसेंस मतलब बेटा बबल्स के फॉर्म में होता है ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द फिनॉल्स डू नॉट प्रोड्यूस इफर्विसेंस विद aqueous solution of sodium bicarbonate, therefore this reaction is used to distinguish between carboxylic acids and phenols। यहाँ पे बबल्स निकलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता फिनॉल्स में। ऑलराइट, रिएक्शन सारी सिमिलर है, RCOOH NaHCO3, तो RCOONA CO2 और H2O, ऊपर मैंने लिख दिया, सिमिलर रिएक्शन है। बाकी सारी रिएक्शन भी इसी तरीके से, अलग अलग प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स लिए तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल गए, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन क्लीवेज ऑफ COH। अभी हमने COOH में से इसका क्लीवेज देखा था, जब OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो कभी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, कभी वाटर निकल रहा था। अब की हमको क्या करना है, अब की हमको ये पूरा OH निकाल देना है, ठीक है। तो नंबर रिएक्शन नंबर 1 PCl5 PCl3 SOCl2, मैम कुछ देखे देखे लग रहे हैं, बिल्कुल। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड एंड थाइनिल क्लोराइड, सारी रिएक्शंस आपने हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में पढ़ी हैं एंड आपने अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ी हैं। PCl5 होता है तो याद है क्या निकलता है, POCl3 निकलता है, HCl निकलता है और बाकी के क्लोरीन कार्बन के साथ लगते हैं। PCl3 में क्या निकलता है, H3PO3 निकलता है, करेक्ट, बाकी के कार्बन लग जाते हैं। SOCl2 थाइनिल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस को बाहर निकालती है, बाकी के बाकी वहाँ पे लग जाते हैं कार्बन से। सपोज आपने ले लिया CH3COOH और PCl5 से रिएक्शन कराई, मैम ने अभी बताया 2 चीज़ें निकलती हैं, एक होता है POCl3 और एक होता है HCl, बिल्कुल। POCl3 और HCl बाहर निकल गया, बचा हुआ Cl इस H के इस, अब देखो क्या तोड़ा है आपने, OH बॉन्ड तोड़ा है, तो इसका Cl इस O के साथ लगेगा, तो RCOCl एसिड क्लोराइड वाला फॉर्मेशन हुआ। रिमेंबर यहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, O और H का नहीं, मतलब यहाँ पे COOH में से ये बॉन्ड टूट रहा है, पहले वाले में COOH में से ये वाला बॉन्ड टूटा था, क्लियर। तो कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये वाला ब्रेक हुआ तो RCO और क्लोरीन यहाँ पे लगा, OH गया, O गया, POCl3 बनाया और H गया, HCl बनाया, क्लियर। PCl5 ले लिया मैम, तो यही रिएक्शन देखो नीचे भी लिखी हुई है। SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, क्या क्या मैम ने बताया, SO2 और HCl हमेशा निकलेगा और बची हुई जगह पे वही Cl, बची हुई जगह कौन सी है, क्योंकि OH को हटाया तो RCO वाले के साथ वो Cl लगेगा, तो यहाँ पे हर बार बन के आएगा एसिटिल क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड इन एवरी रिएक्शन, क्लियर। PCl3 ले लिया मैम, तो कुछ नहीं, H3PO3 निकाल देना और वही RCOCl बना देना, क्लियर है। टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। आपको याद होगा मैंने अभी आपको एक फॉर्मेशन बताया था, कौन सी, हाँ इसी में बताया होगा आई गेस, एल्डिहाइड कीटोन्स में। सुनो, रिएक्शन में होता क्या, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं इसी में बताया था, ईस्टर्स को, अगर आपने ईस्टर्स को लिया और उसको हाइड्रोलाइज कर दिया, राइट, ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। इसी रिएक्शन का रिवर्स कर दो, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा मैम, सिंपल, ईस्टर्स मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन, क्लियर। मतलब कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOH वाला ग्रुप लिया और अल्कोहल ले लिया, इसी को आपने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पास करा दिया, ठीक है, तो RCOOR डैश यानी कि ईस्टर्स बन जाएंगे
और वाटर बन जाएगा। यही रिएक्शन हमने पहले भी देखी है कि पानी और ईस्टर्स को लेकर रिएक्ट कराओगे तो वाटर और ईस्टर्स को रिएक्ट कराओगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन अगर इसी का स्वैप कर दिया तो एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा और हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स वाला ग्रुप। Carboxylic acids react with alcohols or phenols in the presence of dry HCl gas or concentrated H2SO4 and they form esters. Reaction is reversible and is called esterification, formation of esters. ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल लिया तो इथाइल एसीटेट और वाटर बन गया। फॉर्मिक एसिड के साथ मिथाइल अल्कोहल लिया तो मिथाइल फॉर्मेट बन गया। क्लियर है ना रिएक्शन? वेरी सिंपल, पहले भी पढ़ा है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। अमोनिया के साथ रिएक्शन, अगर आपने रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ तो अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? अमाइड्स का फॉर्मेशन। अमाइड्स क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। जैसे एसिड क्लोराइड होता है ना, उसमें क्लोरीन लगा होता है, यहाँ पे अमीन लगा होता है, तो इसको बोलते हो आप अमाइड्स। सो अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, दीज ऑन हीटिंग गिव्स अमाइड्स। अमोनियम सॉल्ट पहले बनता है, उसको वापस से अगर आपने हीट कर दिया तो अमाइड बन जाएगा। सपोज आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया से रिएक्शन कराया, अमोनियम का एक सॉल्ट लग गया, मतलब NH3 अंदर जाके लगा। अगर आपने इसको फर्दर हीट कर दिया तो ये RCONH2 और OH वाला बॉन्ड टूटेगा, मैम ने अभी भी बताया, तो H2O बाहर निकल गया। क्लियर? तो अगर आपने एसिड्स की रिएक्शन करा दी विद द अमोनिया तो अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा। उसको फर्दर हीट करने पे बॉन्ड वही जैसे ब्रेक होता है, COOH में OH पूरा बाहर निकलेगा और CO के साथ NH2 बाहर रह जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन अमोनिया का निकला है वो वाटर बना देगा H2O की तरह। ठीक, तो एसिटिक एसिड से बन गया एसिटामाइड। ठीक, दैट्स इट। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन। मैम डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यस, सो अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड्स को अगर आपने डिहाइड्रेशन कराया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। एसिड हाइड्राइड पहले तो, एनहाइड्राइड तो याद करो पहले क्या होता है, RCO, नीचे भी RCO, दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, so acid anhydrides are formed, acid are heated with concentrated H2SO4 और P2O5। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो आप, सबसे अच्छा तो H2SO4 होता है। तो आपने दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया और किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास कराया, क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा भाई, पानी बाहर निकल जाएगा और ये वाला एनहाइड्राइड बन के आ जाएगा। एनहाइड्राइड जिसमें पानी ना हो, सूखा वाला एसिड। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्लियर है? सिमिलरली बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजोइक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड डज नॉट फॉर्म फॉर्मिक एनहाइड्राइड, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मिक एसिड ले लिया, एक कार्बन वाला तो ऐसा कर नहीं पाएगा, तो इसी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, हैलोजिनेशन। सबसे आसान रिएक्शन है, हैलोजन अंदर जाके ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, CH3COOH में अल्फा हाइड्रोजन, पहले देखो ये अल्फा हाइड्रोजन को आपको क्लोरीन से रिप्लेस करना होता है जनरली। समझो रिएक्शन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा। जो हाइड्रोजन निकला उसको क्लोरीन से भेज दो HCl, बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। देखो Cl को देखो अंदर भेज दिया हमने, बाकी सब एज इट इज रहा, HCl बाहर निकल गया। ठीक, वापस से अगर आपने ये रिएक्शन कराई तो वापस से दूसरा क्लोरीन भी अंदर जाएगा और ये CHCl3 वापस से कराई तो ये, मैम ये वापस से क्यों? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन को ये हैलोजन रिप्लेस कर देता है। सो यस, यहाँ पे सिमिलर कहानी है। ठीक है, सारे अल्फा हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये रिएक्शन भी देखिए आपने हेलोल्केन हेलोइरीन में। यस, hydrogen atoms of at the alpha carbon atom get replaced by the halogen atom. It is called Hell-Volhard-Zielinski reaction. Very important, HVZ reaction. HVZ reaction क्या होती है? Hell वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। क्या होती है रिएक्शन? अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को उसका हेलोजिनेशन कराया तो उस टाइम पे हेलोजन जाके ऐड होता जाएगा अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन पे हर बार, और हर बार हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए अपने हेलोजन से। इज दिस थिंग क्लियर? HCOOH डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे, फॉर्मिक एसिड, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो यस ये रिएक्शन HVZ नहीं दिखाती है। तो HVZ कौन सी रिएक्शन, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कभी नहीं शो करेंगे? तो आंसर है 1 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन वाले, मतलब कि फॉर्मिक एसिड, या जिसको आप बोलते हो मिथेनोइक एसिड। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। HVZ रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्क इट, क्योंकि जितनी भी आपकी नेम्ड रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड,
रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप एज अ होल, अभी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, सारा ग्रुप है यहाँ पे। अब क्या होगा, रिडक्शन करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे कि किस तरीके का आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है उसके बेसिस पे। अगर हमने इसको हीट कर दिया हाइड्रो आयोडिक एसिड से रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में एट 473 केल्विन, तो हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे, एल्केन्स वाले ग्रुप। तो आपने ले लिया RCOOHHI से रिड्यूस करने की कोशिश करी, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको पता होगा, राइट। तो ये HI में क्या होगा, ये R वाले ग्रुप इस 3 हाइड्रोजन को लेके लग जाएंगे, बन जाएंगे RCH3, एल्केन्स का फॉर्मेशन RCH3। मैम 3 हाइड्रोजन बच गए, 6 आयोडीन बच गए, यस। तो 6 आयोडीन 3I2 के फॉर्म में निकलेंगे और हाइड्रोजन पानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना लेंगे, यानी कि वाटर बना लेंगे, राइट। सो सिमिलर रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, HI से रिएक्शन कराया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो एल्केन्स बना, वाटर बना एंड आयोडीन बना। आपने थोड़ा थोड़ा हेलोफॉर्म टेस्ट देखा है, लगभग ऐसा होता है, पूरा ऐसा नहीं होता, वहाँ पे HI3 मतलब दूसरा ग्रुप निकलता है, ठीक है, CI3 एंड समथिंग, RI3 जैसा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आयोडीन बाहर निकल रही है, क्लियर। सो ये रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वन, अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया विद प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4, तो ये बेटर और बेटर विद डाइबोरेन, अगर इसके साथ रिएक्शन कराई तो भी ये रिड्यूस होते हैं। मैम ये रिएक्शन तो बिल्कुल देखिए, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, किस में देखिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में, अल्कोहल वाले में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होगा, LiAlH4 की प्रेजेंस में LiAlH4 की प्रेजेंस में ईथर के साथ H3O+ लगाया, तो ये RCH2OH बन गया और H2O बाहर निकल गया। कैसे बना, इसके हाइड्रोजन जो है ये अंदर जाएंगे, रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन O के साथ निकल के H2O बना लेंगे, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। एसिटिक एसिड अगर आपने लिया तो इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा और वाटर। रिएक्शन तो समझ में आ रही है ना। सपोज आपने ले लिया RCOOH, रिएक्शन करा दी 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन से, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन्स आपको अंदर देने हैं और आपको बनाना है R वाला ग्रुप, C 2 हाइड्रोजन दिए, CH2 2 हाइड्रोजन आपने अंदर दे दिए, एक ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि इससे एक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। बेसिकली आप चाहो तो आप इसको ऐसे समझो तो शायद ज़्यादा इजी लगे, RCOOH ऐसे समझो, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बेटा इसके 2 वैलेंसी खाली होंगी, 2 हाइड्रोजन लगाओगे, लगा दिया मैम, 2 हाइड्रोजन दे दिए, लग गए, 2 हाइड्रोजन बचे, ऑक्सीजन बच गया, तो उसके साथ H2O बना लिया। अभी क्लियर है, बॉन्ड के साथ आप देख लो, ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा एंड अलॉन्ग विथ वाटर बन जाएगा, क्लियर है ये रिएक्शन भी, टेक द स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, दीज ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव हाइड्रोकार्बन। अगेन आपने ये भी पढ़ा हुआ है, आपने सोडियम का सॉल्ट ले लिया और आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि NaOH और CaO, ठीक है। तो क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे होगा कि ये NaOH का NaO और RCOONA का COONA, इसको आप बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा Na2CO3 और जो एक हाइड्रोजन लग गया वो वहीं पे लगा दो, तो बन गया एल्केन और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। अगेन देख लो आप रिएक्शन, CRC, आपको सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकालना है, बचा हुआ ग्रुप यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर वन कार्बन वाला एसिड लिया है या सॉल्ट लिया है तो एक कार्बन वाला कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, सीधा हाइड्रोजन बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे डिसेंट ऑफ चेन होता है, एक कार्बन कम हो जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते टाइम, क्लियर। बेंजीन वाला ले लिया तो बेंजीन बन गया, क्लियर। रिएक्शन समझ लो फिर से, अगर आपने सोडियम का सॉल्ट लिया और उसकी रिएक्शन आपने करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, यानी कि NaOH एंड CaO, तो Na2CO3 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाहर निकलता है सोडियम में, Na2CO3 बना देगा और बचा हुआ जो भी प्रोडक्ट है एल्केन्स, या फिर अगर कोई भी कार्बन, एक कार्बन वाला लिया है तो कार्बन तो निकालना ही है Na2CO3 में, तो कोई भी कार्बन वाला एल्केन नहीं बनेगा, सिंपल हाइड्रोजन बन जाएगी, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वन, हंस डीकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या बनाती है, एल्काइल ब्रोमाइड, याद है हेलो एल्केन हेलो एरीन में कराए। हंस डीकर रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स ले लिए, फिर से सुनो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि RCOOH में से H को हटा के सिल्वर को लगाना है, जैसे अभी सोडियम लगाया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन जाके एक
एल्काइल ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है, सिमिलर मिथाइल ब्रोमाइड, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट निकलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्लियर? फिर से अगर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स लिया, ब्रोमीन का एडिशन कराया, तो एक तो सिल्वर ब्रोमाइड, एक तो बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? सो व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या आप फैटी एसिड्स बोल सकते हो, हीट करोगे विद ब्रोमीन ओवर CCl4, एल्काइल या फिर अराइल ब्रोमाइड्स फॉर्म हो जाएंगे, कोई भी जो भी है, बेंजीन वाला है अराइल तो वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, कैल्शियम सॉल्ट ले लिया मैम, तो कुछ नहीं, कहानी सिंपल है। कैल्शियम सॉल्ट अगर आपने लेके डिस्टिलेशन कर दिया इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट निकल रहा था, और साथ में एसिड बन जाएगा। सो ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, एल्डिहाइड्स या कीटोन का अगर आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो आप वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स का अगर आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो एल्डिहाइड या कीटोन जैसा कोई ग्रुप मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डिग्री वाला एसिड ले रहे हो। फिर से कैल्शियम सॉल्ट लिया आपने, ठीक है, उसके साथ आपने रिएक्शन कराई, डिस्टिलेशन करा दिया, सिंपल। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कार्बोनेट वाला ग्रुप बाहर मेटल का, और साथ में जो बचा है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस तो सबने सुना है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करना, है ना? माइक चल रहा है मेरा, टाइमर चल रहा है, यस, सब करेक्ट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम का आप यहाँ पे सॉल्ट लेते हो, कोई भी एक्वस सोल्यूशन लेते हो, या तो सोडियम का या तो पोटेशियम सॉल्ट का। सॉल्ट तो समझ गया ना, RCOONA वाला ग्रुप, यस मैम। इलेक्ट्रोलिसिस होगा बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन कर देना, यस मैम, यही होता है, और यही यहाँ पे होगा भी। तो अगर आपने सपोज RCH3, जस्ट अ सेकेंड, आपने ले लिया RCOONA, इलेक्ट्रोलिसिस किया, सबको पता है RCOO नेगेटिव एंड प्लस Na पॉजिटिव, ये ब्रेक डाउन होगा, यस मैम, ये ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा? अगर आपने इसको बेटा एक्वस सोल्यूशन लिया होता है, तो यहाँ पे वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये कहानी तो पहले आपको याद करनी है। अब जो आपके रॉड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड आपका नेगेटिव रॉड होता है, एनोड पॉजिटिव रॉड होता है, ठीक। तो सबको पता है पॉजिटिव रॉड में नेगेटिव वाली चीजें चली जाएंगी, ठीक, यानी कि ये गया होगा कैथोड, ये नेगेटिव है तो ये गया होगा एनोड में, और ये गए होंगे कैथोड में, ठीक। इनफैक्ट कैथोड में ऐसा लिखा जाता है कि कौन सी गैस पास हो रही है, तो ये H स्टेबल नहीं होता H प्लस में, तो ये H2 के फॉर्म में निकलता है। सो आप बल्कि ऐसे लिखते भी हो कि कैथोड में हमेशा H2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, करेक्ट। और मैम एनोड में क्या होता है? कुछ नहीं, एनोड में यही सेम कहानी होती है, ठीक है। तो समझो आप बात को, अगर आपने यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया और इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, तो ये एल्केन्स देंगे हमेशा। क्या देंगे? एल्केन्स, ठीक है। कैसे मैम एल्केन्स? देखो RCOO नेगेटिव बना और Na पॉजिटिव बना, अरे भाई, ठीक, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना। यहाँ तक की बात क्लियर है? अभी सुनते जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो बचेगा CH3, इतना हिस्सा बाहर निकाल देना, तो बचेगा R, है ना, R वाला ग्रुप बचेगा, और यहाँ से H वाला ग्रुप बचेगा। बस सिंपल सी कहानी है, 2 टाइम्स आप लेते हो तो समझाती हूँ मैं। CH3COO Na में CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H2O में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। एनोड में गया CH3COO नेगेटिव 2 टाइम्स, ठीक। ये CH3COO नेगेटिव में अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, और एनोड है तो एनोड में क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एनोड में होता क्या? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ CH3COO नेगेटिव गया, ये ब्रेक हो गया एज 2 टाइम्स ऑफ CO2, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और 2 टाइम्स ऑफ CH3, यानी कि CH3 बच जाएगा। ये क्या हो गया? एक एल्केन बन गया। तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स RCOONA अलॉन्ग विथ एक्वस सोडियम सॉल्ट लिया आपने, तो वाटर का भी होगा। वाटर का यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वाटर यहाँ पे बता रहे हैं कि नंबर 1 यहाँ पे H2 गैस कैथोड पे इवॉल्व होगी, ठीक है। RCOONA यहाँ पे H2 गैस को एनोड कैथोड पे इवॉल्व करता है एंड एनोड में एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। कैथोड में होता है रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंड एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस रिएक्शन में द कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स डीकार्बोक्सिलेटेड, एज आई टोल्ड यू CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे। इज दिस थिंग क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट. Also, if you have any doubt, any confusion in any of the slide, you can simply text on the comment section कि मैम ये वाली रिएक्शन में डाउट है, ये वाली रिएक्शन में ये प्रॉब्लम है, I'll reply you as soon as possible. Next is reactions due to
बेंजीन रिंग, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट और प्यारी सी रिएक्शन होती है। अरे आपने सुना है ना बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन से यहाँ पे क्या होना है, देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, COH ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब जो भी इस पे ग्रुप आएगा वो मेटा पे डायरेक्ट कर देगा उसको, ठीक, मेटा पोजीशन पे लगा देगा। सो सपोज आपने बेंजीन रिंग ले ली और उससे लगा दिया COOH वाला ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई अपना कोई भी हैलोजन भेजा, सपोज ब्रोमीन भेजा, तो वो ब्रोमीन को क्या करेगा, ब्रोमीन को मेटा पे भेजेगा, कहेगा मेटा पे जाओ, मेटा पे, तो ब्रोमीन आके इस पे लगेगा ऐसे, इससे लगा हुआ है COOH और यहाँ पे आके लग गया Br। अच्छा मैम एक Br लगा, बाकी एक Br इस पोजीशन पे जिस पे Br लगा है वहाँ से हाइड्रोजन निकाला होगा, वो मिलके बना देगा HBr, ठीक है, इस तरीके से। And it deactivates the ring. Benzoic acid gives meta substituted products in the electrophilic substitution. बस ये लाइन याद कर लो, ये COOH वाला ग्रुप होगा तो वो हमेशा मेटा पे डायरेक्ट करता है, जैसे अगर आपका हेलोजन वाला ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता है, राइट, ये सब आपने पढ़ा है, बट ये हमेशा मेटा पे डायरेक्ट करता है, राइट। सो यस, अगर आपने इसको पास कराया विद ब्रोमीन विद FeBr3 तो ये मेटा पे ब्रोमीन को डायरेक्ट करेगा। आपने पास करा H2SO4 तो ये SO3H सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप बनाएगा और H2O बाहर निकलेगा। अगर आपने डायरेक्ट करा HNO2 नाइट्रिक एसिड वाला तो ये नाइट्रो वाला ग्रुप मेटा पे भेज देगा और वाटर बनाएगा। हर बार मेटा पोजीशन पे ग्रुप जाके लगेगा और पानी या जो भी अदर ग्रुप है बाय प्रोडक्ट वो बाहर निकलेगा। मेटा डायरेक्टिंग है, बस इतना आपको याद करना है, टेक द स्क्रीनशॉट। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं एंड में। मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेथर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये तो आपको सिंपल से यूजेस थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इथेनोइक एसिड को यूज करते हैं एक सॉल्वेंट की तरह भी इन विनेगर एंड बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज में भी। नेक्स्ट इज हेक्सेनिडायोइक एसिड, जस्ट सेकेंड, हेक्सेन डायोइक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन, 6 नाइलॉन के पाइप्स वगैरह देखे ना, वो उसमें यूज होता है। सोडियम बेंजोएट इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड हायर फैटी एसिड्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये तो आपने नहीं, अच्छा आपने CBSE में 10th में रिएक्शन है, आपके में 9th में होगी, राइट, कि इसको यूज करते हैं तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन जैसा हाल होता है वहाँ पे भी। सो यस, ऑल राइट, सो यस दैट्स इट। कितना टाइम हो गया ज़रा देखें तो, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, कहा था 45 to 50 मिनट्स। तो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है अपना केवल और केवल एक चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसको भी जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर दूंगी और अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय एवरीवन।